में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा और एक छोटी सी कोशिश है टाउन की तरफ से। क्या आप शेर सुनना चाहते हैं? मैं उसके बाद चल नहीं पाया किसी के साथ, उसने भी सिर्फ काम चलाया किसी के साथ। यूनिवर्सिटीज़ में मुशायरे देखे हैं और जगहों पे, लेकिन टाउन की सतह पे अब सही मानों में ये अवामी मुशायरा है। जब हुकूमती सरपरस्ती में शायरी के ऊपर बात होती है, अदब के ऊपर बात होती है, तो फिर आम आदमी के साथ जुड़ जाता है। आज इसी फिलहाल में कोई जान से प्यारा आया है। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा? शायरी सुनना लोगों ने बहुत कम कर दिया था या ख़त्म होता जा रहा था। ये इन्हीं शौरा की बदौलत जिनकी मेहरबानी है कि इन लोगों ने शायरी को इतना आसान अल्फाज में लेकर आ गए कि नौजवान जिनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं भी होती, मैं इनकी शायरी वो 100% समझते हैं। हमारे फसाने में तुम बेवफा हो, तुम्हारी कहानी में हम बेवफा। क्या कहने वाली बात? वो ख्वाब में आता है हमें अपना बनाने, हम उठ भी अगर जाएं तो आंखें नहीं खुलती। क्या वो ख्वाब में आता है हमें अपना बनाने। यहाँ के मेरे लिए ताजुब का बाइस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कराची की फ़िज़ा अदबी ऐसी हमेशा से देखी हुई है। लेकिन इस जगह पे जहाँ मौजूद हैं, अनएक्सपेक्टेड क्राउड है। मैं खुद सिंधी हूँ मगर उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, मुझे फ़ख्र फील करता हूँ उस बात पे। हमारे बच्चे जो है ना वो लिटरेचर से लिटरली दूर हो गए थे। हम जब से तेरे इश्क के चक्कर में पड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। क्या कहने? टाउन लेवल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा और एक छोटी सी कोशिश है टाउन की तरफ से। ख़ास तौर पर लोगों को ये बताना था कि एज ए टाउन चेयरमैन या एज ए पॉलिटिशियन सिर्फ हमारा ये काम नहीं है कि हम रोड गलियाँ सड़कें बनाते रहें, लोगों की इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हम करवा सकते हैं और करवाना चाहते हैं और हम कर भी सकते हैं। तो ये एक पहली कोशिश है मेरी। ये इस तरह के महफ़िल अगर यहाँ पे कामयाब हो गई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद कराची की आवाम को, जो हमेशा एक परेशानी में रहते हैं हम लोग कराची वाले, तो इस तरह के मौके भी दें उनको और आके वो लुत्फ़अंदोज़ भी हों। जो ज़ौक़ रखते हैं शायरी का वो आएँ, सुने यहाँ पे और एंजॉय करें। टिकटॉक पे, फेसबुक पे, रील्स में तहज़ीब भाई को, अली ज़रगुन भाई को, उमैर नजीम भाई को, इनको जो टिकटॉक पे आती है थोड़ी बहुत कभी सुनते थे तो जानते तो हैं, एक माशाल्लाह बड़े नाम है। और मैं एक दूसरी बात करूँ कि एक हकीकत में कि शायरी सुनना लोगों ने बहुत कम कर दिया था या ख़त्म होता जा रहा था। ये इन्हीं शौरा की बदौलत जिनकी मेहरबानी है कि इन लोगों ने शायरी को इतना आसान अल्फाज में लेकर आ गए कि नौजवान जिनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं भी होती, मैं इनकी शायरी वो 100% समझते हैं, पूरी समझ में आती है। कराची में आप सब दोस्त जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में उर्दू बोलने वाले दोस्त रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। और मैं उर्दू ज़बान सिर्फ एक उर्दू बोलने वालों की नहीं है, मैं खुद सिंधी हूँ मगर उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, मुझे फ़ख्र फील करता हूँ उस बात पे। और जैसे ही हमारे उर्दू बोलने वाले ज़बान पर फ़ख्र करते हैं, ऐसे हम भी इस ज़बान को फ़ख्र करते हैं। इसलिए इस उर्दू ज़बान के मुशायरे का इवेंट अरेंज कर रहे हैं और इसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, उसने जुल्फे खोल दी और मसला हल हो गया। उसने बातों बातों में मुझसे कहा पागल हो गया, और फिर दुनिया ने देखा कि मैं पागल हूँ। दिस इज़ रियली अमेजिंग और ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसको विटनेस कर रहा हूँ। इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ में मुशायरे देखे हैं और जगहों पे, लेकिन टाउन की सतह पे अब सही मानों में ये अवामी मुशायरा है। आप देखें हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं और क्या ही खूबसूरत एक मंज़र सामने आ रहा है और बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज़ में, बड़ी तहज़ीब के साथ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। और यही एक वजह होती है कि जब हुकूमती सरपरस्ती में शायरी के ऊपर बात होती है, अदब के ऊपर बात होती है, तो फिर आम आदमी के साथ जुड़ जाता है। हमें मजमे हमेशा बड़े मिलते हैं, हमें कभी छोटा मजमा नहीं मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं कराची में आता हूँ तो कराची की मोहब्बत तो सर आंखों पे होती है। पत्थर को दिल बनाएगा और तोड़ जाएगा, अपना नशा लगा के तुम्हें छोड़ जाएगा। सियासत का अदब में बहुत ज़्यादा अमल दखल है और अदब का सियासत में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपको बहुत सारे जो आपके सेनेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो बाकायदा शेर पढ़ते हुए, शेर कहते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ के मेरे लिए ताजुब का बाइस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कराची की फ़िज़ा अदबी ऐसी हमेशा से देखी हुई है। लेकिन इस जगह पे जहाँ मौजूद हैं, अनएक्सपेक्टेड क्राउड है
और इंतजाम इतने शानदार हैं, डिटेल्स में काम हुआ है। एक खुशगवार हैरत का इजहार हो रहा है, लोग इतनी तादाद में निकले हैं और अब देखें कि नौजवान ज़्यादा आए हुए हैं। और रात का वो वक्त है कि जब कहा जाता है कि वुमन के इस वक्त कुछ और मसरूफियात होंगी वीकेंड्स पे, तो ये बड़ा देख के खुशी होती है कि नई जो नौजवान नस्ल है वो शेर से जुड़ी हुई है और इस हद तक जुड़ी हुई है कि बाकी सारे काम तज कर त्याग कर वो शेर सुनने के लिए आए हुए हैं, तो बहुत खुशी होती है। दो लोग एक दिल में रिहाइश पजीर हैं, दो लोग एक दिल में रिहाइश पजीर हैं, मुफलिस हूँ बांटता हूँ किराया किसी के साथ। कराची की जो रौनक है वो बाल होने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये कराची की रौनक है जो बचपन में हम देखते थे और हम कोशिश करते थे। हम मंगू पीर से साइकिलों पे आते थे इन इलाकों में और वो दौर आज हमें याद आ गया कि फरहान भाई ने जो है एक रिवायत को दोबारा जो है आज स्टार्ट की है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरे कराची में जो है ख़ास तौर पर मैं अपने टाउन में कोशिश करूँगा कि मंगू पीर टाउन में भी एक ऐसा इवेंट हो कवाली का या मुशायरे का या तो फिर ख़ास तौर पर मेलाद का। किसने गूंदी है आग में मिट्टी, कैसी तरकीबे कीमियाई हो, ऐसी आंखें कहीं नहीं देखी, तुम ये आंखें कहाँ से लाई हो। मैं कलंदर हूँ शाहजाद नहीं, मुझे दिल चाहिए तेरा परवीना, तेरे हिस्से की जायदाद नहीं। क्या कहने उस्ताद। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए कराची के अवाम के लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो लिटरेचर से लिटरली दूर हो गए थे। अब जो इतने नए नए शायर आए हैं और इतनी सलीस और इतनी आसान शायरी होती है कि सब इंजॉय करते हैं, तो हम चाहते हैं कि बार बार इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अभी तो मैंने कहा भी नहीं था बिछड़ेंगे, अभी तो मैंने कहा भी नहीं था बिछड़ेंगे, वो हाथ जोड़ के कहने लगा नहीं होगा। क्या कहने, हाथ जोड़ के कहने लगा। क्या कहने। बोरियत का एहसास नहीं हो रहा। हाँ, बहुत कम होती हैं, तो इसीलिए हमने भी सोचा अवेल किया जाए इस अपॉर्चुनिटी को, तो दैट्स वाई आज हम यहाँ मौजूद हैं। वो अपने हाथ की चाय पिलाए बिस्मिल्लाह, हमें तो शहर भी वरना गवारा उसका है। जी यस सर, फर्स्ट टाइम ही हुआ है, वरना कॉन्सर्ट्स होते हैं मुशायरे नहीं होते यूजुअली। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, स्पेशली लेडीज़ एंड फैमिली का अलग इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर कोई मुस्कुरा के निशाने पे आएगा। आवाज दे रहे हैं उसे 10,000 लोग, लेकिन वो सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। ये आईना कमीना मुझसे कहता है तुम्हारा अक्स धुंधला,